अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान में शायद हर चीज़ की वक़्त हो, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस हो, हर चीज़ की हैसियत हो, सिवाय एक चीज़ के, आइन और कानून के। जिस मुल्क में, जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेवक़्त चीज़ है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो आइन और कानून है। माजरत के साथ कुछ लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम सरजमीने पे आइन के शहरी हैं। भला कैसे, इसकी आपको समझ आएगी। इस वक्त पूरे सिस्टम का मसला एक शख्स है और उसका नाम है इमरान खान। वो कैसे? अब हुआ ये कि इमरान खान को ये कहते हैं कि इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई है, खेल ख़त्म हो गया है, जबकि इमरान खान का डर और खौफ इतना है कि उसकी एक झलक, उसकी एक तस्वीर लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ये हुक्म देती है कि इमरान खान का जेल ट्रायल कलअदम है और जेल ट्रायल नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, 2 जजेस ने यह फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत शामिल हैं। फिर इसके बाद साइफर केस के जज जो ट्रायल करते हुए कहते हैं कि इमरान खान को 28 तारीख को पेश किया जाए। फिर बताया गया कि इमरान खान की पेशी को लेके जो सिक्योरिटी प्लान है, कल मंडे को फाइनल किया जाएगा, क्योंकि मंगल को इन्हें पेश करना है। अब इंतज़ामिया, पुलिस और इंटेलिजेंस के मुतल्लिका इदारे सब के सब बैठेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इमरान खान अगर पेश हो गए, वो कमेंट्स करेंगे, सहाफ़ियों से बातचीत करेंगे और इमरान खान तो छा जाएंगे, इसलिए हम इमरान खान को इजाज़त नहीं दे सकते। सो हम क्या करेंगे? अब आज एक टाउट आज़म है जो कि इतना सीनियर शख्स है, सहाफ़ी है, साले जाफिर, उनका कहना है कि इमरान खान को 28 नवंबर को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत को चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को चैलेंज है। ज़ेबा चौधरी एक जज थी, उनको इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा था कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन उसकी वजह से इमरान खान पर तौहीन अदालत लगी, पेशियां हुई। लेकिन क्या मंगल को इमरान खान को पेश न करने पर कोई तौहीन अदालत लगेगी? हरगिज़ नहीं लगेगी। अदालत अब तौहीन महसूस नहीं करेगी, शायद अदालत फ़ख्र महसूस करेगी। हमने इलेक्शन कमीशन को देख लिया, वो इलेक्शन कमीशन जो बड़े बड़के मारता है, दावे करता है, उसने कहा कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी है, उसको लेकर आए, लेकिन वो लेकर नहीं आए, कुछ भी नहीं किया जा सका। अब 30 तारीख मुकर्रर कर दिया कि चलें, अगर 28 तारीख को पेश कर दिया जाएगा तो शायद 30 को भी पेश कर दिया जाए। अब बताया गया कि होगा क्या? कहा जा रहा है कि समात दोबारा जेल में करने के लिए मंगल को ही दरखास्त जमा कराई जाएगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, जो कल तक मुकम्मल हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी की रिपोर्ट तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, आखिर साले जाफिर को कौन बता रहा है कि हम सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कल हम इसको फाइनल कर लेंगे और हम इमरान खान को पेश नहीं करेंगे? तो ये एक मजाक बन गया इस मुल्क का, इदारों का, आइन का, कानून का, ज़ाब्तों का। तो वो कहते हैं कि इसी रिपोर्ट की रोशनी में मंगल को अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप मौक़िफ़ ज़रूर रखें, चूँकि आपका सारा जोर इमरान खान पे चलता है। ये हमारी अदालतों की वक़्त और कदर है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने आपको खबर दी थी एक कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें सहाफ़ियों को मसलन शाहिद मित्तला, जावेद चौधरी वगैरह को बुलवाया गया है। अब आज की खबर सुन लें। 28 नवंबर को जो केस समात के लिए मुकर्रर था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से मुतालिक, तो आज उस केस को जो जस्टिस आमिर फारूक ने सुनना था, उसकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है और उस केस को वेबसाइट से हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से मुतालिक केस की समात नहीं करेगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि नहीं करेगी या नहीं कर सकती, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। फिर कल जो कुछ हुआ दीर बाला के अंदर, उसके आफ्टर शॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल क्या चल रही है। अब उसके बाद क्रक के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बड़ी सादा थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रक के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करना था। अब वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, पुलिस की मोबाइलें वहाँ पे पहुँची हुई हैं, पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं कि लोग यहाँ पर जमा ना होने पाएँ।
चलें इसको छोड़ दें, लेकिन लोग हैं कि वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। फिर एबटाबाद के अंदर लोगों की बहुत बड़ी तादाद खौफ के बुत पाश पाश करके निकली है। गिरफ्तारियों का लोगों को डर नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं, वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल है क्या। फिर ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा है जहाँ पे वर्कर कन्वेंशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिदम पकड़ लिया है और यहाँ से तहरीक इंसाफ वापस नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ इससे आगे आएगी और मैंने आपको बताया था कि वो पंजाब में जलसे करने जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की खूबसूरती क्या है या उनकी इस तहरीक में जो नई जान पड़ी है उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें फाइनल कर ली हैं। लेकिन वोटर लिस्टों से मुतल्लिक आपको एक और ख़बर देता हूँ, आइंदा आम इंतखाबात में वोटर लिस्ट में गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत 2 करोड़ 20 लाख नए वोटर्स शामिल हुए हैं। ये वो वोटर्स हैं जिनकी उम्रें 18 से 23 साल हैं, यानी 2.25 करोड़ वोटर ऐसा है जिसने पहली बार ठप्पा लगाना है। और इस 2.25 करोड़ में से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इमरान खान के साथ कितने हैं, आपको इलेक्शन का डिले करना यकीनन गले पड़ेगा। अब ये जो अफवाहें हैं ना कि एक नया जाल और एक नया प्लान हो रहा है कि इलेक्शन को फरवरी से आगे कैसे लेके जाना है, वो मैं नहीं कह रहा। ये 2.25 करोड़ वोटर, ये नौजवान इस खौफ की वजह है और ये वोटर किसी तौर पर इनको सुख का सांस नहीं लेने दे रहा और वो समझ रहे हैं कि हम इमरान खान को घेर घार के मसले को हल कर लेंगे। आज भी इमरान खान से तकरीबन 2.5 घंटे अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब की टीम ने तफ्तीश की है। बिल्कुल तफ्तीश करनी चाहिए। इमरान खान ने यूनिवर्सिटी क्यों बना दी? यूनिवर्सिटी बनाई तो कौम के बच्चे तो पढ़ जाएंगे और अगर वो पढ़ गए तो वो कहेंगे कि अनवारुल हक काकड़ अब 26 से 28 तारीख को जो अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं, सऊदी अरब का ये दौरा करते हैं, बाकी ममालिक का भी दौरा करते हैं, इनका मकसद क्या है? इनको ये मैंडेट किसने दिया है? ये इनकी कैपेसिटी है या इन बायलैटरल दौरों से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? एक धेला आपको किसी ने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और अगले महीने बहुत सरमायाकारी आ रही है। हजूर, बातों से सरमायाकारी नहीं आती, चबा चबा के अंग्रेजी बोलने से नहीं आती, बहुत ज़्यादा बातूनी होने से नहीं आती। आपके पास मैंडेट ही नहीं है। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया आना, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए थे? आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अनवारुल हक काकड़ का वो कद काठ और मैंडेट नहीं है जहां पे वो खड़े हैं। दूसरी जानिब एक साहिब बड़े मशहूर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आप जानते हैं जेलम से उनका ताल्लुक़ है। पिछले चंद दिनों उन्होंने इमरान खान से मुतालिक बड़ी बातें की, इमरान रियाज खान से मुतालिक बड़ी बातें की, मतलब जो बातें नहीं करनी चाहिए थी, जो उनकी डोमेन नहीं है, जिसका उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, वो वाली बातें की। लेकिन आज वो काबू आ गए। कैसे काबू आए? उनको चैलेंज दिया था हनीफ साहब ने और आज उनका मुनाजरा था। हनीफ साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए, लेकिन इंजीनियर साहब उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। उल्टा पुलिस को भेज दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। उनके लोग आए कि आपको पानी पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारा टाइम सेट हुआ है, अगर आप अभी मसरूफ़ हैं, आपका दर्स चल रहा है, तो हम बाद में आ जाते हैं, हमें टाइम दे दें। लेकिन मिर्ज़ा साहब सिर्फ वीलॉग्स में बैठ कर ही बातें तो करते हैं मगर मुनाजरा करने से डरते हैं। इसलिए कद से बड़ी बातें किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।